क्वेश्चन नंबर 4 आसन्न कोणों का समांतर एक क्या दे रखा है हमारे पास समांतर चतुर्भुज दे रखा है। मतलब ये हो गया आपके समांतर चतुर्भुज। इसके आसन्न कोण किसे कहते हैं? लगातार दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, या फिर ये दोनों, कोई भी दो कोण लगातार। दोनों अनुपात क्या दे रखा है आपके? 1:5। जैसे ये कोण ए है और ये कोण क्या है? बी है। तो कोण ए और कोण बी में अनुपात कितना दे रखा है? 1:5। जब भी पीछे अनुपात दे रखा है अपने मन से कुछ भी पीछे x मान लो या y मान लो, ये हो जाएगा आपके 1x और ये हो जाएगा आपके कितना? 5x। दोनों आपके आसन्न कोण है। आसन्न कोण अभी बताया था क्या होता है? पहले सबसे पहले 6.2 का पहले से पहला क्या दोनों कोण क्या होता है? वैसा समपूरक। दोनों कोण क्या होते हैं? समपूरक। समपूरक कहते हैं दोनों कोणों का योग 180। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है आपके 180 डिग्री, क्योंकि उसके आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। समपूरक कहते हैं जिन दोनों का मान कितना हो? 180। अब ए का मान कितना है? 1x, बी का मान कितना है? 5x बराबर 180। बताओ 5 और कितना हो गया है? 6x बराबर 180। ये गुणा में कितना हो जाएगा? भाग में। x का मान होगा 180/6 बराबर कितना आया है आपके? 30। अब इसमें क्या होता है? हमेशा आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। ये जो कोण है वही होगा c, ये जो कोण का मान है वो होगा आपके d, b बराबर होगा d के और a बराबर होगा आपके c के। अगर आपके ये 1x है, ये कितना है? 5x है, ये भी कितना होगा? 5x। ये 1x है, ये भी क्या होगा? 1x। दो कोण ज्ञात कर लो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सबसे पहले आपके कोण a कितना है? आपके 1x है। कितना देने का है आपके? 1x। ये नहीं तो चले, हमें तो क्या करना है? कोण a को हमने क्या माना? 1x माना है। तो बताओ 1x मतलब कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कोण b का मान कितना है? 5x है, मतलब 5 × 30 या फिर 30 लिखना, क्योंकि x का मान हमने निकाल दिया है। कितना है? 30 डिग्री दे रखा है। तो कितना हो जाएगा आपके? 150। और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। इधर ध्यान दो पहले, समूह कोण क्या होते हैं आपके? बराबर। तो आपके कोण C किसके बराबर है? कोण A के। कितना? ये कितना? 30। तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। फिर कोण D किसके बराबर होता है? कोण B के। कारण क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर आपके कोण B का मान 50 है तो कोण D का मान भी कितना होगा? 150। ये 150, ये 150, ये 30, तो ये भी कितना होगा आपके? 30 डिग्री। अगर अब ये वाला ये इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम आता है, ये भी आया हुआ है और ये भी बोर्ड के एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है? देखो ध्यान दो, हमें दे रखा है कि रिस्ट और स्टीव, एक ये वाला चतुर्भुज और एक ये वाला, दोनों चतुर्भुज कौन चतुर्भुज है आपके? समांतर चतुर्भुज, जिसमें नियम है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है तो मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके? बराबर। और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे देखो 3x बराबर क्या होगा आपके? 18। जिन दोनों बराबर है। कारण क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। इसका मतलब ये गुणा में कितना हो जाएगा? भाग में। x का मान आएगा आपके 18/3। कितना है आपके? 6। अब ये कि ये नियम किसमें लगाएंगे हम? इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। 3y - 1 बराबर कितना? 26। वही नियम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। अब ये है आपके माइनस का 1, उधर किसमें हो जाएगा? आपके प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 3y बराबर 26 + 1 कितना होता है आपके? 27। ये है गुणा में कितना? ये माइनस 1 था, प्लस का हो गया। अब ये गुणा में 3 है, हो जाएगा भाग में। तो y का मान आएगा 27/3। कितना आएगा? 9। तो y का मान कितना आया? 9। x का मान कितना आया आपके? 6। अब वो वाला समान चतुर्भुज है
तो मैंने नियम बताया उसके विकर्ण, ये डायगोनल जो होते हैं विकर्ण आपस में एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित। परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर, समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को आप दो भागों में बांटते हैं। तो दो भाग बनेंगे इसके। पहला ये वाला एक्स वाला लो, पहले ये लो, क्योंकि इसमें आपके एक ही नाम है वाई वाला केवल। तो क्या लिखेंगे बताओ? वाई प्लस 7 का मान क्या होगा? 20। ये दोनों क्या है आपके? बराबर। क्यों है बताया था? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये प्लस का है 7, उधर ब्रैकेट में हो जाएगा आपके माइनस का। 20 माइनस 7, वाई का मान क्या हो जाएगा? 13। दूसरा इसमें क्या दे रखा है? इसमें वही ये दोनों बराबर है। क्या लिखोगे? x प्लस वाई बराबर 16। अभी देखो हमने ज्ञात किया है y का मान कितना है? 16 है। x का x, y का मान कितना है? 13 है, बराबर 16। 10 का 13 उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 16 माइनस 13। x का मान कहलाएगा कितना आपके? 3 सेंटीमीटर। अब ये वाला देखो, ये क्या है? एक आयत है। आयत के विकर्ण आपस में सभी जो टुकड़े होते हैं, सभी टुकड़े क्या होते हैं आपके? बराबर। ये सब क्या होते हैं आपके? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं और बराबर टुकड़े भी बांटते हैं। क्या लिखोगे? ये आयत देगा, सवाल के अंदर देगा, ये आयत है, रेक्टेंगल है, तो क्या लिखोगे? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर व समद्विभाजित होते हैं। तो ये सभी क्या होगा? HS बराबर SO बराबर SP बराबर SE, ये सब क्या होंगे आपके? बराबर। तो इसका मतलब SH और SE क्या है? ये वाला और ये वाला क्या है? बराबर। SH बराबर क्या है आपके? SE। ये चारों टुकड़े बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चारों भुजाएं बराबर। तो ये कितना है? ऐसे कितना है? 2x प्लस 4, और ऐसे कितना है? 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर, x एक्स एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ। तो देखो ये है आपके प्लस का 3, इधर होते आ जाएगा माइनस का। ये है प्लस का 4, उधर जाते हो जाएगा माइनस का। 3 में से 2 गया, 1x बराबर माइनस का 3। और ये भी कितना ज्यादा? यहाँ भी माइनस का ज्यादा है, और यहाँ पर भी माइनस। माइनस माइनस कैंसिल, या माइनस माइनस प्लस। x का मान कितना है? 3। x का मान 3 है। आगे समझे? अब ये वाला देखो, ये है आपके समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का नियम क्या होता है? उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और साथ में चार भुजाएं क्या होती है? बराबर। पहले लिखो, x का मान क्या होगा? 5, y का मान कितना होगा आपके? 12। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5। समचतुर्भुज का नियम है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? अपने आप को दो भागों में बांटते हैं। और ये दोनों भी क्या है आपके? बराबर। ये अगर 12 है तो ये भी क्या होगा? 12। क्यों है? कारण लिखोगे, क्या नाम है? विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर समद्विभाजित, इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखोगे? विकर्ण क्या होते हैं? एक, या लिख दो परस्पर, लिख सकते हो। परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित। परस्पर का मतलब है एक दूसरे, क्या होता है? समद्विभाजित होते हैं। हाँ वही डायगोनल, इंसेक्ट ईच अदर। इसलिए क्या हुआ? ये 5, ये भी 5, ये 12, ये भी 12। अब ये 13, ये भी 13। समचतुर्भुज का नियम क्या है? समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। मतलब z का मान क्या आएगा आपके? 13। क्या लिखोगे? समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ऑल साइड आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। सभी भुजाएं क्या होती है आपके? बराबर, क्योंकि रोमस है क्या? समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है आपके? बराबर। अब ये वाला, ये दे रखा है आपके समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम,
ये क्या दे रखा है आपके समलंब चतुर्भुज। उसका नियम क्या है कि भुजाएं एक तरफ की भुजाएं समांतर होती है और अंदर बनने वाले कोणों का योग, देखो भुजाएं इधर समांतर है तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 और इन दोनों कोण का योग कितना होगा 180। बताओ x का और 90 को जोड़ने पर कितना आता है 180। कारण है आपके अंतः कोण और साथ में कह सकते इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण किसके समलंब चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। अब ये प्लस का उधर भेज दो कितना हो जाएगा x का मान होगा 180 माइनस 90 कहलाएगा आपके 90। अब ये वाले दोनों का योग कितना होता है, चित्र उल्टा दिया हुआ है, चित्र सीधा करेंगे ना तो इधर वाले कोणों का योग, क्योंकि रेखा समांतर है, समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। y प्लस 130 बराबर क्या होता है 180। अब वो है आपके प्लस का, उधर भेजो कितना हो जाएगा आपके माइनस में, y का मान होगा 180 माइनस 130 कितना आएगा आपके 50 डिग्री। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम।